Welcome to Defense Achievers. This channel would assist you in your journey to live a life less ordinary. I have something important for you. Allow me to motivate you with this very fine quote. No matter how many times I fall, I will still rise. So achievers, आपकी जिंदगी में बहुत सारे इंस्टेंसेस आएंगे जहां पर आप लो फील करेंगे, बट आपको वहां पर रुकना नहीं है. कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशंस और तभी जाके आप एक अचीवर बन सकेंगे. रिपब्लिक डे आप हर साल मनाते हैं ऑन 26 जनवरी, लेकिन इस साल मैं आपको रिपब्लिक डे से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. बिफोर आई बिगिन, हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. डू अटेम्प्ट इट in the comment section below. In which part of the constitution is the word republic is mentioned? क्या आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में रिपब्लिक वर्ड लिखा हुआ है? क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है, या फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, या फंडामेंटल राइट्स? द आंसर ऑफ दिस सेम क्वेश्चन would be provided in the later part of this video. So what is the significance of this day, 26th January? Look at this timeline. 15th August 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड देयरफॉर हम इस दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. हमें आजादी मिली थी बट विद अ डोमिनियन स्टेटस, यानी कि अभी भी इंडिया की हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटिश की मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ ही थी. ऑन 26 नवंबर 1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी एंड इट वाज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसलिए इस दिन को डेट ऑफ अडॉप्शन भी कहते हैं और लो डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं. नाउ 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड डेट ऑफ एनफोर्समेंट. और इन लेमन टर्म वी कैन से इट इज द बर्थडे ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो अचीवर्स, जिस तरह हम हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ऑन 26 जनवरी, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक डे. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी कंट्री. एक कॉन्स्टिट्यूशन उस देश की गवर्नमेंट, उसकी ड्यूटीज, उसके फंक्शंस, उसके रोल्स को डिफाइन करता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन of any constitution is to limit the power of the government. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है बाय डिफाइनिंग देम. फॉर एग्जाम्पल, ये कोई कंट्री है जहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. यहां पर गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन. वो कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन, कोई भी आर्बिट्रेरी डिसीजन ले सकती है विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और लिमिटेशन. बट ये कोई कंट्री है जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है. ये कॉन्स्टिट्यूशन यहां की गवर्नमेंट की सभी पावर्स, ड्यूटीज और उनके फंक्शंस को डिफाइन करता है. यानी कि ये गवर्नमेंट इनडिफाइंड फंक्शंस के बाहर जाकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती. देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द आर्बिट्रेरीनेस इन द एक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और हम इसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई स्पेसिफिकली 26 जनवरी वाज चूजन फॉर द कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वो इसलिए बिकॉज इस दिन से हमारी कुछ हिस्टोरिकल मेमोरीज जुड़ी हुई हैं. ऑन द सेम डे इन 1930 इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हैज सेलिब्रेटेड द पूर्ण स्वराज डे आफ्टर द लाहौर डिक्लेरेशन. पहली बार 1930 में 26 जनवरी को ही इंडिया ने पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था. टू मेक दिस डे मोर रिमार्केबल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने
इस दिन को ही चुना था फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट द लाहौर डिक्लेरेशन। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक सेशन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है लाहौर में। उसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस सेशन में एक डिक्लेरेशन पास होता है और उस डिक्लेरेशन में लिखा गया था कि अब से कांग्रेस का एम डोमिनियन स्टेटस से चेंज होकर पूर्ण स्वराज हो गया है। इट मीन्स दैट प्रायर टू लाहौर डिक्लेरेशन we only demands dominion status from Britishers, but after Lahore Declaration goal was पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट फ्रीडम। इस दिन को और भी ज्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए पहली बार इंडिया का ट्राइकलर फ्लैग होइस्ट किया गया था बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। सो अचीवर्स, remember the name of this river because it can be a question in your exams. Now, let me tell you the role of our president on this auspicious day. President unfurls the national flag and he takes the salute at the Grand Parade. इस दिन परेड में पार्टिसिपेट करने वाले सभी फोर्सेस के कॉन्टिंजेंट हमारे प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हैं। इसके पीछे एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सो अचीवर्स, रिमेंबर आर्टिकल 53(2) में लिखा गया है कि हमारे प्रेसिडेंट हमारी सभी आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होंगे और ये फीचर हमने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, लाइक मेनी अदर फीचर्स, फॉर एग्जांपल impeachment of the president. So this can be asked in your exam. Please note this. Moving forward, let me tell you why we called India as Republic of India. रिपब्लिक से आप क्या समझते हैं? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर उसका हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है एंड ही इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। लाइक इन इंडिया इट इज 5 years, इन यूनाइटेड स्टेट्स इट इज 4 years। यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर यहां पर इलेक्शन होता है और नेक्स्ट प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। जबकि एक मोनार्क की कंट्री में वहां का हेड ऑफ द स्टेट एक राजा यानी कि एक मोनार्क होता है एंड ही इज द रूलर फॉर लाइफ। वहां पर कोई चुनाव नहीं होता until he dies. He is the ruler, and after his death his next generation would be the ruler. For example, in Britain it is a constitutional monarchy, so Queen Elizabeth is the head of the state there. As I have promised, now let me tell you the answer of the question. The answer is preamble. C. I have a cutout for you. This is the preamble, and here it is clearly mentioned the word republic. इसमें लिखा है कि we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, यानी कि हम सभी भारत के नागरिक ये कसम खाते हैं कि इंडिया को एक सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाए रखेंगे। At the end, I have a potential question for you guys. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। So do attempt the question in the comment section. The question is, which of the words of preamble were not the part of it on 26 January? यानी कि आप मुझे बताइएगा कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो 26 जनवरी को प्रियम्बल का पार्ट नहीं थे और उनको लेटर किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। प्लीज आप उस अमेंडमेंट का नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जिससे वो वर्ड्स ऐड किए गए हैं। सो अचीवर्स, इफ यू लाइक द कंटेंट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद।